नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त है हल्द्वानी की कुछ खास खबरों का। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हल्द्वानी के कमलुआ गाजा रोड में एक तेज रफ्तार 12 टायर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है। हल्द्वानी में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी के तहत रेशम विभाग रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम कीट पालन की योजना चला रहा है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल में 2933 काश्तकार रेशम कीट उत्पादन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इस समय रेशम उत्पादन का अनुकूल मौसम है। ऐसे में रेशम विभाग इन दिनों बसंत ऋतु के दौरान तैयार होने वाले रेशम उत्पादकों के लिए कीट तैयार करने में जुटा हुआ है। इस दौरान उप निदेशक रेशम विभाग हेमचंद्र ने बताया कि कुमाऊं मंडल के काश्तकारों को परंपरागत खेती के साथ साथ रेशम कीट पालन के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत कराया जा रहा है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल के 4 जिलों के अंतर्गत रेशम कीट पालन के क्षेत्र में 2933 काश्तकार काम कर रहे हैं। हल्द्वानी के MPPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं का शिविर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाष नगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार को छात्रों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण थीम पर बैजाजली लॉज क्षेत्र में रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। हल्द्वानी के गर्मी के असर के साथ ही बिजली की आवाजाही भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, आज मंगलवार को सुबह से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में 10 मिनट से आधे घंटे तक बिजली गायब हो रही है। तो वहीं इस संबंध में ऊर्जा निगम के अनुसार गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग भी बढ़ रही है, जिससे कई बार तकनीकी दिक्कतें आने से सप्लाई बाधित हो रही है। हल्द्वानी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय धनपुरी में छात्र छात्राओं को वनों में अग्नि से नुकसान, उसके बचाव के बारे में जानकारी दी गई। सेवानिवृत्त रेंजर मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि वनों से अग्नि से छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़, वन्य जीव, चिड़िया, सरीसृप, घास, झाड़ी, भूमि सभी नष्ट हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिसका मनुष्य के जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बच्चों से नियमित साफ सफाई, जल संरक्षण, बिजली बचाने और पौधे लगाने जैसे काम करने की आदत विकसित करने की बात कही। हल्द्वानी की इन खास खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।